नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। भक्त भगवान सेवा समिति के द्वारा टोयला डुंगरी कम्युनिटी सेंटर मैदान में 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक कराया जाएगा राम कथा। इस दौरान आज 1500 महिलाओं के द्वारा सोनरेखा घाट से टोयला डुंगरी मैदान तक पैदल चलकर कलश में पानी भरकर लाया गया और इस कथा में अयोध्या से आएंगे श्री विवेकानंद जी महाराज। इस कथा का मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह समाज सेवी जी है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। बस कितना दिन आप सभी भक्तों को भगवान राम लला की मंदिर की निर्माण की और स्थापना की बहुत बहुत सबसे पहले बधाई है। श्री राम यज्ञ महायज्ञ का आयोजन गोलमुरी सामुदायिक भवन मैदान में आयोजित किया जा रहा है। 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक चलने वाले इस महायज्ञ में प्रथम सभी सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामना। भगवान राम लला का स्थापना का दिवस निश्चित हो गया है, सबको बहुत बहुत बधाई। इसी क्रम में जमशेदपुर टाटानगर सामुदायिक विकास भवन मैदान में विगत 8 वर्षों से राम यज्ञ का आयोजन किया जाता है दिसंबर महीना में, और स्थानीय माताओं के द्वारा यहाँ पर राम कथा का भी आयोजन होता है। इस वर्ष भी बड़े उल्लास के साथ बहुत संख्या में माता बहन सभी लोग सम्मिलित होकर आज 24 दिसंबर के दिन कलश यात्रा लोग किए हैं और कुछ ही क्षण पहले हम लोग कलश यात्रा पूरा करके लौटे हैं। इस महायज्ञ में राम कथा का आयोजन करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो कि अयोध्या से पधारे हैं, नवयुवक व्यास हैं, मंचासीन होकर आज 4 बजे से कथा का अवगाहन करेंगे और ये कथा 24 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक अनवरत चलते रहेगी। 2 जनवरी को एक भंडारे के साथ इस कथा का समापन होगा। इस स्थान में टोयला डुंगरी, केबुल टाउन, 3 प्लेट, बारीडी से बड़ी माताएं सम्मिलित हुई थी आज की कलश यात्रा में। सभी को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है और राममय जमशेदपुर होने लगा है। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। किसी भी भगवान के पूजन में सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ का सबसे मेन भाग होता है कलश यात्रा, जिसमें वहाँ के स्थित नदियों का हम लोग जाकर आवाहन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका वंदन करते हैं और उनको सादर अभिवादन करते हैं कि आप घाट पर स्थापित हो जाएं। उस घाट में जल के रूप में आप चलें, क्योंकि कलश के कंठ में कलशसे मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्त्रमासितः मूले तथा स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगण स्मृता। 4 वेद, सारे तीर्थ, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सबका वास कलश में माना गया है। इसलिए कलश पूजा का विशेष महात्मा है, जिसको आज हम लोग कलश यात्रा के रूप में स्वर्णरेखा नदी से गांधी घाट से हम लोग जल लेकर आए हैं। सारे तीर्थ हमारे यहाँ आ गए हैं। अब कल से पूजन प्रारंभ। जीवन ही यज्ञ है। इस यज्ञ में लेना और देना, अर्थात अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा शरीर पुष्ट होता है, उसी प्रकार से यज्ञ करते हैं तो हमारा जीवन पुष्ट होता है, सारे संस्कारों का आगमन होता है, बच्चों को बड़ों को सीखने का अवसर मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सुरक्षित होता है। तो इसलिए मन के लिए परम आवश्यक है। जय श्री राम। भगवान राघवेंद्र सरकार का पूजन होगा और एक जो है कुंड का निर्माण होगा, जिसमें अग्निवास करा के आहुति दी जाएगी। माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, पूरा जगत रसिया राम मैं हो जाए। सभी लोग आदर्श को अपनाएं, सुशिक्षा को अपनाएं, आदर्श को अपनाएं, भगवान राम जी के सुंदर पावन चरित्र को अपने जीवन में उतारें। बस यही संदेश के साथ इस यज्ञ का स्थापना किया जा रहा है। यज्ञाधीश जम्मू वाले बाबा।
महाराज की जय। अब फिर हनुमान जी का मंत्र बोले। श्री गुरु चरण वीर बजरंग बली की जय। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संवादन समन विषादा। राम जी का पूरा वर्णन रामचरितमानस का जितना है सब राम जी का वर्णन ही होगा। 7 अध्याय का कथा। परिचय आपका? मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा जी। लगभग 500 महिलाएं थी जिन्होंने कलश यात्रा में लोग लगे और यज्ञ आज से प्रारंभ हो गया है। जैसे कि यहाँ देख रहे पूजन हुआ, ठीक है। नवाहन पारायण पाठ भी प्रारंभ हो गया। 9 दिन तक श्री रामचरितमानस का नवाह पारायण पाठ होगा। जी, मेरा नाम हुआ शुभेंद्र शास्त्री, सूर्य मंदिर सिद्धपुरा। महाराज अयोध्या से आए हुए हैं और ये कार्यक्रम है 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, और ये कथा हर साल होती है। आज ये 12वां साल है कथा का, और ये टूला डुंगरी कम्युनिटी सेंटर मैदान में होता है। और कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, लेकिन अभी लगातार 2 वर्षों से राम कथा ही हो रहा है, क्योंकि 500 सालों के बाद अयोध्या में राम जी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी इस बार भी राम कथा हुआ। आज कलश यात्रा टूला डुंगरी कम्युनिटी सेंटर से स्वर्ण रेखा मानगो नदी गया था, वहाँ से 1500 महिलाएं कलश यात्रा में थी। 1500 कलश निकले थे। मैम जी, मैं भक्त भगवान सेवा समिति की अध्यक्ष पुष्पा सिंह हूँ, और हमारे मुख्य संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह जी हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारे राम कथा ज्ञान जग महोत्सव, ये आज से शुरू है। जिसे कलश स्थापना हुई, जिससे कि हम लोग कलश लेकर के गाड़ा बासा जहाँ जगह स्थल है वहाँ से लेकर के नदी किनारे मार्गो हम लोग गए। वहाँ से कलश लेकर के हम लोग जगसलाम आए। वहाँ आपको जो विधि विधान से आपको कलश स्थापना हुई, ये जो है आपको 24 से लेकर आज से लेकर के 2 तारीख को समापन होगी, जिस समय कि आपको गाड़ाबासा क्षेत्र का ये गोलमुरी बर्मा माइंस या अन्य क्षेत्र का जो भी हमारी माताएं बहनें हैं वे यज्ञ में भाग लेगी। ये 8वां साल है, इस यज्ञ का 8वां साल है जो धूमधाम से हमारी महिलाएं जो है उस यज्ञ में भाग लेती है। कथावाचक भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न कथावाचक लोग आते हैं, इस बार भी आए हैं, और कथावाचक अच्छे से है, जानकार है, अनुभवी है। देखिए, कोई भी कथा, पूर्वजों की कोई भी कथा, किसी भी महापुरुषों की कथा या जीवनी जो सुनाई जाती है, तो आजकल के बच्चों को उसे ज्ञान मिलना चाहिए। राम कैसे थे, उनकी पत्नी सीता कैसी थी, उनकी भाई लोग कैसा था, जो देश के लिए समाज के लिए कितने त्याग तपस्या किए, उसका नकल होता है। आजकल की हमारी माताएं बहनें देखेगी तो सीता की भांति उसकी आचरण होगा, उसकी त्याग होगा। भाई जैसे कि लक्ष्मण, ऐसा भाई जो लक्ष्मण की भांति उसको ज्ञान होगा कि भाइयों में प्रेम, राम लक्ष्मण ऐसा हो। इसलिए पूर्वजों की कथा कहानी सुन करके, उनकी महापुरुषों की चरित्र चित्रण को सुन कर के ज्ञान मिलता है,
और आजकल बच्चों को उसमें सुधार होगा, ताकि आजकल की स्थिति काफी दयनीय है। सनातन धर्म सनातन धर्म को बढ़ावा तो अवश्य मिलेगा और मिलता ही है। इसीलिए हर एक साल हम लोग गड़ाबासा में यज्ञ जो है कराते आए हैं। अन्य जगहों भी हम कथावाचकों के माध्यम से यज्ञ का हम अच्छा सहयोग करते हैं, ताकि हमारी माताएं बहनें सुने, नौजवान बच्चे सुने और उन्हीं कथा की तरह जो है अपने आचरण को रखें, और ताकि उसमें राज्य का और देश का कल्याण और उन्नति होगा। आने वाले दिन दुर्गा